हाँ ठाकुर साहब, कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। दीप ने खुद की समस्या को यूं हल निकाले हुए। हे भगवान, अब क्या होगा? रुक्मिणी, तू इतना बड़ा लालछंड लगा रही है हमारे दीप पर। अरे अपना मुंह खोलने से पहले इतना तो सोचा होता कि कितनी बड़ी अनहोनी बात कहने जा रही है तू। कोई भला अपना काका सा का खून क्यों करेगा? हम यहां अपने भाई के दुख में डूबे हुए हैं और तू क्या वजह है थारे पास ये बात बोलने की? बोल। वजह है इसके पास, और इसकी इस वजह का गवाह रणवीर भी है। रणवीर, तारे को याद है ना, एक दिन मैंने इसे अपने कमरे में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। याद है ना तारे को? अरे तूने तो इसे थप्पड़ भी मारा था, याद है ना? आज इसे मौका मिल गया हमारे खिलाफ बदला लेने का। ये एक नंबर की चोर है, मक्कार है। मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। रुक जा दीप, हरी चीजें झूठी ना है। इनको चोर साबित करके असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो आप लोग। ईंधड़ी होगी ये थारी बहन, लेकिन ऐसे समय में इतना बड़ा लालछंड लगा रही है ये, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के। ले जा इसे हटे से। रुको रसान, पवन, बिना किसी वजह कोई किसी पर इतना बड़ा लांछन न लगा सके है। रुक्मी ऐसे मौके पे अगर दीप पर लांछन लगा रही है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। माफ कर जो मासा, उन्हें दासी का हवेली में रहने का ये मतलब नहीं है कि एक सच्चे इंसान पे लांछन लगावे। रहने दो मामा साहब, कुछ मत बोलो आप। आज मुझे पता चला कि दादी साहब और हमारे परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचे, इनके नजरों में मैं क्या हूं, पता चल गया हमारे को। बोल बोल, थारे को जे बोलना है बोल। ठहरा दे हमारे को, हमारे काका सा हत्यारा। अरे चुप किया, बोलना। भगवान रे वास्ते, आप लोग ये बहस बंद करो। इससे हमारा पति तो वापस नहीं आने वाला। कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति से जाने दो। नहीं मासा, ये बात सच है कि पापा वापस नहीं आएंगे, लेकिन सच का खुलासा तो होना ही चाहिए। और इस खुलासे के लिए मैं इस नौकरानी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि अपने बड़े भाई साहब को सच्चा साबित होने का मौका दूंगा। आप अपनी मासा के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप बेगुनाह हैं। कोई भी बेटा अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता है, और आपकी कसम खाती कि हम सबके सामने झूठी साबित हो जाएगी। माफ करना मासा, एक नौकरानी की बात सुनकर हमारे को आपके सर की कसम खानी पड़ रही है। मैं आज सबके सामने अपने मासा के सर पर हाथ रख के कहूं, मैंने ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी। और इस रुक्मी ने हमारे बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो सिर्फ उतना कहा था
कि अगर उसने कंसाइनमेंट वक्त पे नहीं पहुंचाया तो काका सर से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। पापा साहब, काका सर जिस तरह होली खेलना बीच में छोड़कर बिना बताए चले गए, जाहिर है उन्हें भी उस कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना था। अगर उसी ट्रक से काका सर का एक्सीडेंट हुआ हो तो ये हमारी बदकिस्मती है। इंस्पेक्टर साहब, जिस ट्रक से एक्सीडेंट में हमारे मेघसा की मौत हुई है, क्या वो ट्रक हमारी कंपनी की थी? ना, वो ट्रक हरियाणा से चुराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट एक दिन पहले ही झुंझुनू थाने में दर्ज की गई थी। हमें तो लगता है कि चोरी की ट्रक लेकर भागते समय वो मेघ सिंह की गाड़ी से टकराया गया। ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। बस जाओ यहां से। ये झूठ है, ये झूठ है। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े ठाकुर साहब, अब आप अपने परिवार वालों से कहें कि छोटे ठाकुर के अंतिम दर्शन के लिए आए। अपने पापा से के अंतिम दर्शन पापा उठिए, पापा 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 उठिए, उठिए ना पापा, प्लीज प्लीज उठिए। छोटे संभाल अपने आप को, संभाल। भाई साहब क्या होगा भाई साहब? पापा साहब ले लो, गिरे छोटे फूल ले लो। पापा साहब मुझे छोड़ के मत जाओ पापा साहब।
संभालो संभालो। आओ मारे से ना हो सकेगा, मारे कोख पे मैं मिट्टी ना डाल सकूंगी। माँ से संभालो अपने आप। उसे संभालो अपने आओ जीजू साहब। पापा साहब एक बार आंखें खोल दीजिए, बस एक बार पापा अब ठाकुरायन भी अंतिम दर्शन कर लें ताकि हम छोटे ठाकुर को विदा कर सकें। चलो वर्षा को ठोक दे। चलो आखिरी बार देख ले कमल
रही है ना कुछ समझ रही है। मारे को तो इस बेचारे की चिंता हो रही है। घणो सदमो पहुंचो। जो हुआ वो तो सदमा होने वाला ही है, पर अभी ने शोक करवाना होगा। किसी तरह इन्हें रुलाना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें रुलाने की कोशिश करूं। आपकी बेटी ने तो सारे खानदान को रुला रखा है। वो क्या कम है जो अब आप इजाजत मांगकर इस बेचारी को रुलाना चाहो? बड़े ठाकुर साहब, अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई होवे तो आज अठे आकर इस परिवार के समधी होने का फर्ज तुमने निभाया। अब पधारो अठे से। चले जाएंगे, पर आपकी नाराजगी का कोई तो कारण होएगा। कारण अपनी छोरी से पूछो। इस घर में एक नौकरानी की हैसियत भी ना है, और उसने हमारे बेटे दीप पर अपने ही काका साके खून करवाने का इल्जाम लगवा दिया। कहते हुए मरी की जबान भी ना चली। अरे करम चली, अब क्या यही सुनना बाकी रह गया था? पर माँ, मैंने अपने कानों से सुना था बड़े कुबर साहब छोटे ठाकुर साहब को मारने की बात कर रहे थे। मैंने जो सुना वही सबको बताया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला माँ। बस बहुत हो गया। चलो चलो यहाँ से। लेके जाओ अपनी बेटी को यहां से। आज से ये इस हवेली में नहीं रहेगी। मासा, कुछ बोलिए ना मासा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मासा? भाई साहब देखिए ना, मासा कुछ बोल नहीं रही। कब से अपने पापा सा की तस्वीर को देखे जा रही हैं। प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करती थी। याद है ना आपको मुझे खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? ये लीजिए। ये ना बस
प्लीज। अगर आप भी इस तरह टूटकर रोने लगे तो क्यों? हमारे सीने में दिल ना है या हमारी आंख में आंसू? अरे कैसे ना रो उस भाई के लिए जो मैंने पिता समान दर्जा देता था। अपने बेटे जैसे भाई को खोकर बड़े बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई मैंने। मैं आपकी पीड़ा समझू। इतनी वर्षा की उम्र इकाई थी, लेकिन विधि के विधान पर किसका जोर चले? जीवन तो जीनो पड़े है ना। हाँ, जीवन तो जीनो पड़े है। इस घर की खुशियों के माहौल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी उसके नीचे दब गए, सभी। चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं गायत्री? इतने वर्षों से इस परिवार की खुशी जो अपने दिल में भरी थी वो आंसू बनकर बह रही है। और अम्मी बहुत ही दयालु था गायत्री, किसी का दुख दर्द ना देख सकता था। हमारा वो प्यारा बेटा चला गया गायत्री, मुझसे रूठ कर चला गया। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? दादी सा, खाना लाई हूं आपके वास्ते। वहीं रुक जा गायत्री, उसे खाने का थाल लेकर रख दे और कह दे उसे कि अब से हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत ना है। हमारे से अपनी सेवा का हक ना छीनो दादी सा। गायत्री, रुक्मी, दादी सा, रुक्मी जा।
थैंक्स मोहित। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपके वास्ते जूस लाई हूँ। आप फोन पे बात कर रहे थे तो मतलब यहाँ चुपचाप खड़े रहकर मेरी बातें सुन रही थी ताकि मुझ पर भी इल्जाम लगा सको? जिस तरह दीप भाईसा की फोन पर बातें सुनकर तुमने उन्हें मेरे पापा का कातिल ठहरा दिया था। नहीं मम्मी, मैं तो खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। मुझे तुम्हारा लाया हुआ जूस नहीं पीना है। क्या पता इसमें भी जहर मिला दिया हो तो? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। गेट आउट। मासा, आपके वास्ते दूध लाई। मासा, 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 कुंवर जल्दी आइए। कुंवर मासा, 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 उठिए मासा, मासा, उठिए ना। कुंवर साहब, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। किया क्या तुमने? हाँ, किया क्या है मासा को? Just get out of here. जाओ यहाँ से। Come on, doctor, pick up the phone. फोन उठाइए प्लीज। मैं तो मासा को दूध देने गई थी। वो एक तक कहीं देख रही थी, पन्ने लगा कि अपने ख्यालों में खोई है। मैंने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया वैसे गिर गई कि दादी समासा को बचा लो। अगर कमल ऐसे ही खोई रहेगी और सच्चाई का सामना न करेगी तो एक दिन पागल हो जाएगी। मासा, आप उसके पास चलो। आप अपने बेटे के खोने का दुख उसके साथ बांटो तो शायद कमल भी रो दे। कमल, हम सब ने रो रो कर अपने मन को समझा लिया। तू भी रोकर अपने मन को मार ले। तारो जीवन साथी चलोगी हो। इस तरह अपने अंदर समेट कर मत रख उसे, नहीं तो उसके सफर में रुकावट आ जाएगी बेटा। कमल, कमल रो, रो कमल, कमल रो। कोई बताओ इसे, इतनी सख्त का बने। हमारे भाई मेघ की सोच और समझदारी के लिए मैंने हमेशा थारे को जिम्मेदार माना है भी नहीं। देख, अपने बच्चों को देख। हमारे भाई के चले जाने के बाद इनकी खुशियों की जिम्मेदारी थारी ना। मासा, मैं आपकी हर बात मानूंगी मासा। कभी पापा से आपकी शिकायत करके अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। मासा, मासा, पापा से तो नहीं लौट सकते, कम से कम आप तो लौटाओ मासा। मासा, डॉक्टर साहब, इन्हें अस्पताल ले जाएं। ठाकुर साहब, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है।
तो फिर कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। जीजी खिचड़ी खा लो। अरे तुम्हारे वास्ते तू क्यों खिचड़ी लेके आई है? मैं वो क्या हुआ, घर में मैं आपके वास्ते खाना ना बनाती थी, आपको परोस के खिलाती ना थी मैं? ये बापू का घर ना है बापली, ठाकुरों की हवेली है, और तू ठकुराइन। हवेली की ठकुराइन को नौकरानी के लिए खाना लाना शोभा नहीं देता है। चीची कितनी बार कहा है मैंने आपसे, खुद तो कम से कम अपने आप को नौकरानी ना कहो। और जब आप ऐसा ही सोचती है ना, तुम्हारे को भी इसी भाषा में बात करना आवे। इस हवेली की ठकुराइन होने के नाते हुक्म देती हूँ मैं आपको, चुपचाप बैठो और खिचड़ी खा लो। चलो बैठो। जी मैं जानू कि आज रात आपको नींद ना आवे। ये सोच सोच कर ना सो पाऊंगी कि आपका कालजा दुख रहा होगा। तुम्हारे वास्ते अपनी नींद ना खराब कर रहा। माँ ने जो कहा वही सही है। इस तरह तो बार बार हमारी तरफदारी करेगी तो कुंवर सा को गुस्सा आएगा। जी मैं आपकी नहीं, सच की तरफदारी करूं। कौन जाने सच के है, तो मरने भी लगने लगा है कि शायद हमारे सुनने में ही कोई गलती हो गई होगी। शायद बड़े कुंवर साहब निर्दोष होंगे। जी बड़े कुंवर सा के है और के नहीं, ये आप भी जानो और मैं भी। नाराज है थारे मुंह से अपनी जेठ की बुराई ठीक ना है। तो इस हवेली की भींगड़ी है, इस हवेली की इज्जत थारी इज्जत है। जा, कुंवर साहब भी बहुत परेशान हो रहे होंगे।
छोटे ठाकुर सा का शोक शायद उन्हें भी रात भर सोने ना देवेगा। इस समय उन्हें थारे सहारे की बहुत जरूरत है रसा। और सिर्फ उन्हें ना, आशा, मोहम्मद, सबको। हमारी चिंता ना कर, अपनी गृहस्थी संभाल। जी आपकी जान भी जा रही होगी ना, तब भी आप हमारी तसल्ली वास्ते, हमारी खुशी का वास्ता देकर मैंने इसी तरह चुप करावेगी, है ना? जी खिचड़ी खा लेना। लाइट बंद कर दो। मैंने कहा लाइट बंद कर दो। इस तरह अंधेरे में अकेले बैठने से आपके मन की पीड़ा कम ना होगी कुंवर साहब। तुम दोनों बहनों को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? 2 पल भी मुझे शांति से नहीं बैठने दे सकते क्या? जस्ट लीव मी अलोन। जाओ यहां से। दुख बांटने से कम हुए है कुंवर साहब। तुम्हारी बहन रुक्मी ने मुझसे दुखी होने का अधिकार भी छीन लिया। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तो वो पहले ही छीन चुकी, और अब दीप भाई साहब का इतना घिनौना इल्जाम लगाया उसने, पापा साहब की मौत का तमाशा बना दिया। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना नफरत करती है, कदम कदम पर मुझसे बदला लेना चाहती है। पर साहब, जीजी और आपसे नफरत? अरे उनके लिए तो आप ही भगवान हो, और आप ये जानो कुंवर साहब। तो शायद रुक्मी मुझे पत्थर की मूरत समझ रही है, जिसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक किया जा सकता है। आपकी नफरत आपकी सोच पर इतनी हावी हो गई है कुंवर साहब की आप जीजी को ही ना, अपने आप को भी वो समझ रहे हैं जो आप है ही नहीं। कुंवर साहब, जीजी ने बड़े कुंवर साहब पर झूठा लांछन ना लगाया है। उन्होंने तो वही कहा जो उन्होंने सुना। आप ही बताओ कुंवर साहब, जीजी बड़े कुंवर साहब पर बिना किसी कारण इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगावेगी? जब तुम वहां मेरे पास मेरा दुख बांटने के लिए बैठी थी ना रसा, तब एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम एक पत्नी का फर्ज निभा रही, लेकिन नहीं, तुम इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ रुक्मी की बहन बनकर रह रही हो, सिर्फ उसकी बहन। बाकी सारे लोगों की भावनाओं से या उनसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं। जस्ट get out। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। मासा मुंह खोलिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज कुछ खा लीजिए मासा। मासा, याद है आपको जब पापा से फैक्ट्री जा रहे थे
आप उन्हें तैयार करवा रही थी, तो कैसे कहा था उन्होंने? मैं कोई बच्चा हूँ, पाठशाला जा रहा हूँ कि जो तुम मैंने इस तरह तैयार करवा रही है? अब के छोटे बच्चों की तरह हमारे जन्मदिन पर हमारे को सजा धजा कर पाठशाला भेज रही है। और आज आपको देखकर भी ऐसे ही लग रहा है जैसे आप कोई छोटी बच्ची हैं और मुझे आपको स्कूल भेजने की जल्दी है। और जिस तरह आप कुछ भी खाने से मना कर रही है ना, वो भी छोटे बच्चों की तरह है। याद है मासा, पापा साहब उस दिन मासा, कुछ बोलिए ना मासा, इस तरह से चुप मत रहिए। अगर आपको मुझे डांटना है तो डांटिए, चाहे तो मुझे थप्पड़ भी मारिए। मासा, आपकी चुप्पी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मासा प्लीज कुछ बोलिए। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मासा, रुदाली आ चुकी है, आपका ही इंतजार हो रहा है। मासा, कमल का सुहाग उतारने की रस्म करनी, और जब तक आप नीचे ना चलेंगी रस्म शुरू कैसे हो पाएगी? मासा, अपने आप को संभालो मासा, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो गायत्री? जिन हाथों में सगुन के कंकण पहनाए, आज उन्हीं हाथों की चूड़ियां तोड़नी पड़ रही है। मारो मेघ तो चलोगी हो, पर कमल की मांग का सिंदूर पूछने याद ना उठ पाएंगे। मां हो ना, आज भी मन में एक बावरी आस है। जब तक कमल की मांग में सिंदूर भरा है, मारो में जहां कहीं भी है वो कुशल है ना, ना, ये रस्म मैं ना निभा पाऊंगी गायत्री, ना निभा पाऊंगी मैं। मासा, कमल गायत्री जीजी और हमारे से छोटी, क्या हमारा मन मान रहा है उसे विधवा के रूप में देखने का? कमल तो अपने आप को अभी तक सुहागण माने बैठी है, इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही वो। ये रस्म ही शायद उसे वापस होश में ले आवे और वो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा पावे। मासा, न जाकर भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। यही जीवन है मासा, यही जीवन है। चलो चलो मासा, चलो। मैंने बहुत कोशिश की भाई साहब, लेकिन मासा ने अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डाला। मासा ठीक तो हो जाएगी ना भाई साहब? देख मुमल, हम कोशिश करेंगे कि किसी
आ गई। कमल को सुहाग उतारने की रस्म के लिए नीचे ले जाना होगा। सुहाग उतारने की रस्म? हाँ मोमन, ये चूड़ियां, ये सिंदूर देवर जी के जाने के बाद कमल का इन चीजों से हक छिड़ गए है। यानी वो रुदालियां छाती पीट पीट कर रोएंगी और सबके सामने मासा के मांग का सिंदूर मिटाया जाएगा, उनके गहने उतार दिए जाएंगे। दिस इज क्रूर। मैं मासा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मोमल ठीक कह रही है। मासा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, कल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे बुत बनकर बैठी है और ऐसे में ये सब। दादी साहब, हमें सारे रीति रिवाज निभाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो देख ही रही है ना दादी साहब, वापस आके जाने का दुख मासा महसूस कर रही है, तो फिर ऐसे में उनके दिल को और ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत है? मन तुम्हारा भी नहीं मानता रणवीर। अपने ही घर की बिंदनी का सुहाग उतारना यानी अपने ही हाथों अपने बेटे की आहुति देने बराबर। पर एक मां की फर्ज निभाने जा रही हूं, सिर्फ इसी आशा कि ये सारे रीति सारे रिवाज पार करके कहीं न कहीं शायद मेरी मेघ की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाए। मासा को तकलीफ में देखकर पापा को कैसे शांति मिल सकती है? इस रस्म के बाद जब थारी मासा अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करके दोबारा जीवन शुरू करने की कोशिश करेगी, तो क्या ये देखकर तने शांति ना मिलेगी, रणवीर को सुकून ना मिलेगा? ये सारी रस्में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है बेटा, और जीवन का बहाव रोकने वाले हम कौन हो गए हैं? हाँ लेकिन दादी साहब, रोले बिन्नी, रोले बिन्नी, रोले।
होश में आ। थारा बीन मर चुका है।